अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 8 है, सब्जेक्ट उर्दू, मौजू जाबिर बिन हयान। सवाल नंबर 1, जाबिर बिन हयान कौन थे? जवाब, जाबिर बिन हयान कोफे के एक गरीब अतार के फर्जंद थे। उन्होंने इल्म कीमिया के लिए बहुत से उसूल और कवायद मुरतब किए। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के तेज़ाब ईजाद किए। उन्हें इल्म कीमिया का बाबा आदम माना जाता है। सवाल नंबर 2, जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कहाँ हुई? जवाब, जाबिर बिन हयान ने इब्तिदाई तालीम कोफे के बाहर एक गाँव में हासिल कर ली। कुछ साल बाद जाबिर वापस कोफे आए और यहाँ उन्हें मज़ीद तालीम हासिल करने का मौका मिला। सवाल नंबर 3, जाबिर बिन हयान का क्या नाम था और वो क्या काम करते थे? जवाब, जाबिर बिन हयान का नाम जाबिर था और बाप का नाम हयान था। दस्तूर के मुताबिक उन्हें जाबिर बिन हयान यानी हयान का बेटा जाबिर पुकारते थे। वो कीमियागरी में तजुर्बे करते थे। उन्होंने इस इल्म के बुनियादी उसूल व कवानीन वज़ा करके मुरतब किए। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही अहम ईजादें की। सवाल नंबर 4, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? जवाब, जाबिर बिन हयान ने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। उन्होंने ठोस चीज़ों को बुखारात में बदलने का तरीका सब्लिमेशन दरियाफ्त किया। ऑक्सीडेशन का तरीका दरियाफ्त किया। जाबिर ने कलमे शूरे का तेज़ाब और सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी ईजाद किया। इसके अलावा उन्होंने इल्म कीमिया के बुनियादी उसूल और कवायद दरियाफ्त करके मुरतब किए। सवाल नंबर 5, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? जवाब, जाबिर को बगदाद आने की दावत बगदाद के खलीफा हारून रशीद ने दी। सवाल नंबर 6, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? जवाब, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी, वहाँ पर उनकी बड़ी कदर की और इनाम इकराम से नवाजा। सवाल नंबर 7, लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं? जवाब, लेबॉर्ट्री उस जगह को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे करते हैं। सवाल नंबर 8, नाइट्रिक एसिड को किस धात के बर्तन में रखा जाता है? जवाब, नाइट्रिक एसिड को सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। इसके अलावा शीशे के बर्तन में भी जमा किया जा सकता है। सवाल नंबर 9, जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? जवाब, जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने इल्म कीमिया के बुनियादी उसूल व कवायद वज़ा करके मुरतब किए। उन्होंने सब्लिमेशन और ऑक्सीडेशन के अलावा कलमी शूरे को जमा करने का तरीका भी ईजाद किया। उसने इल्म कीमिया में तजुर्बात को अहमियत दी। इसलिए अजीम साइंसदान को इल्म कीमिया का बाबा आदम तस्लीम किया जाता है। ज़ेल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फ़िक्र लाहक होना, मुझे 8वीं के इम्तिहान की फ़िक्र लाहक हो गई। बोझ पड़ना, वालिद की वफ़ात के बाद असलम के सर पर घर का बोझ पड़ गया। कूट कूट कर भरना, आलिम के दिमाग में इल्म कूट कूट कर भरा है। धुंध सवार होना, मेरे सर पर आजकल गाड़ी खरीदने की धुंध सवार हो गई है। बाबा आदम, जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम कहा जाता है।